Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot prediction for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है जून के मंथ के लिए. आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है. चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. चलिए जी देख लेते हैं जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कैसा रहेगा और क्या क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए. लेट्स सी. अगर कि आपकी कोई नाराज़गी चल रही है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या बातचीत होगी जून में या फिर नहीं होगी और वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, यानी कि शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे, क्या वो आपके साथ लॉयल है और ट्रू है या नहीं, देख लेते हैं इस रीडिंग में. चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग को. Love reading for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Okay जी, let's see. Your side, Knight of Cups, Five of Wands, Nine of Swords. Your partner energies, Ten of Wands, Empress, Four of Wands and relationship energies हैं जी, Ace of Swords, Four of Pentacles, The Devil. ओ बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं आपकी, आपके पार्टनर की और फिर आपके रिलेशनशिप की. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जीज की अगर बात करी जाए तो देखिए इस रिलेशनशिप को लेकर के ना आप काफ़ी पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं, लॉयल भी हैं, एक रिलायबल पार्टनर भी हैं, दिल से उन्हें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन होता ये है कि आपको उनकी कोई ना कोई बात बुरी ज़रूर लगती है. छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर होना चाह रहे हैं या फिर दूर हो चुके हैं. आपके माइंड में ना काफ़ी ज़्यादा फेयर्स हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा. और ये जो फेयर्स है ना, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हों या फिर आपके करियर को लेकर के हों, आपको इसकी वजह से डायरेक्ट आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जून के मंथ में. सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए. जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे आप सही नहीं होंगे, ना ही आप सही से डिसीजंस ले सकते हैं. इसीलिए सबसे पहले आपकी हेल्थ जो है वो सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए. आप ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. बाकी ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. देखिए जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सही है, वो आपकी लाइफ में शामिल हो जाएगा और जो नहीं है सही वो आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, जितना भी टेंशन ले लें, परेशानी ले लें, वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकता. बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की. देखें जो उनकी एनर्जीज़ है ना, उन पर किसी किस्म का बंधन है,
कोई बोझ है, जैसे उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप जो आपके साथ है या फिर अभी है या फिर रह चुका है, ये एक तरह से कोई बोझ था, जैसे कोई बंधन था उनका उनके ऊपर, जैसे ना कोई बहुत ज़्यादा किसी ने बोझ सा लाद दिया हो और बोल दिया हो बस तुम्हें ये उठाना ही पड़ेगा इस बोझ को। उन्हें इस तरह की फीलिंग्स लगती थी, इस तरह के उनके जो है वो जज्बात थे, उनके इंटेंशन थे कि मुझे तो ये बिल्कुल भी ये शख्स अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि ये जो उनकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो आपको बताना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ डिस्कस करी जाए यहाँ पे तो वो ये है कि उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है जून के मंथ में। सेंटर फॉर अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। ना तो उनकी नेचर में किसी के साथ प्यार करना है, ना ही किसी की केयर करना है, ना किसी को रिस्पेक्ट देना है। उनका लहजा, उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश बेहद है। बस वो अपने आप में रहना चाहते हैं, या फिर वो अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं ना तो उस डिसीजन पे कायम नहीं रहते। अगर कि वो कोई कमिटमेंट करते हैं या कोई बात करते हैं कि हाँ अब आगे ये होगा, तो वैसा नहीं होता। वो मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं, फिर से अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर से कहते हैं कि नहीं अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने साथ ही वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल किसी बात को लेकर के डिस्कशन नहीं करना चाहता, ना तो मैं कोई बात करूँगा, ना ही अभी मुझे फ्यूचर के लिए ज़्यादा परेशान होना है, मुझे बस अभी रेस्ट करना है अपने साथ, यानी कि अपने साथ टाइम गुजारना चाहिए मुझे। इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं। यानी कि एक इंसान लॉयल नहीं है रिलेशनशिप में, एक इंसान आपके साथ जो है वो सही से नहीं चल रहा। इसी बातों को लेकर के आप हो सकता है कि बात बात पे लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में क्रिएट होती हो। अगर आपको कोई टेंशन है तो वो जो है वो वाकई में होनी भी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन किसी रिलेशनशिप में होता है ना और वहाँ पे उसे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं मिल रही होती, उसको ये होता है कि सामने वाला पर्सन उसके साथ लॉयल नहीं है, रियल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा आपकी जगह उसकी भी फीलिंग्स यही होंगी, उसकी भी एनर्जीज यही होंगी। बाकी जो रिलेशनशिप की यहाँ पे एनर्जीज हैं वो है नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, बातचीत यहाँ पे नहीं होती हुई नज़र आ रही। और कुछ पास्ट को लेकर के कुछ डिसीजंस, कुछ बातें दोनों को हर्ट कर रही हैं, ख़ास तौर पे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही जो भी आपके पास्ट लाइफ में हुआ था, चाहे वो आपका इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का क्यों नहीं डिसीजन था, ये सारा कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए इस रिलेशनशिप में इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, कॉन्फ्लिक्ट्स की, एक दूसरे से दूर होने का रीज़न, या फिर अगर आपके पार्टनर को लगता है ना कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बोझ है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। वो एक ऐसा इंसान है जो पैसे से प्यार करता है। आप जितना मर्जी उसकी केयर कर लें, उसको रिस्पेक्ट दे लें, उसको लव दे लें, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपके पार्टनर का। ये भी यहाँ पे मुमकिन है कि वो अब आपकी लाइफ में ना रहे हों। ये आपका पास्ट का रिलेशनशिप है। अभी आपकी जो एनर्जीज हैं वो यही हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं, कैप्रिकॉन्स अकेले हैं, किसी को लव की ऑफर, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अभी बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं है, नो उनका कांटेक्ट है, उनके पास्ट रिलेशनशिप में ना तो कोई कम्युनिकेशन है, ना वो आपकी लाइफ में है। तो हो सकता है कि आप किसी को अब लव की ऑफ़र करना चाहें जून के मंथ में, ये आपकी एनर्जीज लग रही हैं। लेकिन जिसको भी आप ये ऑफ़र करना चाह रहे होंगे ना, या जो इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहा होगा, वो इंसान का आपकी लाइफ में आना, रिलेशनशिप का स्टार्ट होना, ये इतना इजी नहीं होगा। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको रास्ते में देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग अब सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है जून के मंथ में, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर और रिलेशनशिप जो था आपका वो आपके लिए सही नहीं था, अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, तो ये भी अच्छी बात है। एक इंसान आपके काबिल ही नहीं है, आपको डिज़र्व ही नहीं करता, तो अगर वो आपकी लाइफ में अब नहीं रहा और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको डिज़र्व करता है, आपकी वैल्यू करता है, आपको केयर देता है, रिस्पेक्ट देता है, आपकी कदर करता है, तो आई थिंक वो इंसान आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, ना कि वो इंसान जो आपको छोड़ करके जा चुका है।
जो कि रिलेशनशिप को समझता ही एक बोझ था, एक बंधन समझता था, जिसको वो कैरी नहीं करना चाहता था। ना ही वो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना चाहता था, ना ही उसकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिला। अगर कि उसने ऐसा बोला भी था, लेकिन बाद में वो बदल गया इंसान, वो मुकर गया, वो अपने रास्ते पे चला गया, आपको आपके रास्ते पे अकेला छोड़ करके उसने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं। वो आपके साथ अब नहीं खड़ा हुआ, आप अकेले हैं अपने रास्ते में। और उस इंसान का जो है ना, ये रिलेशनशिप से जाने की एक ही रीज़न है, इस रिलेशनशिप को छोड़ने का एक ही मकसद था, वो था पैसा। यानी कि वो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहता है जिसके पास बेतहाशा पैसा हो। ये इंसान जो है, जो आपकी पास्ट यानी कि रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसे से शादी करना चाहते हैं, पैसे के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ना कि इंसान के साथ। तो ऐसे इंसान को आप जितना मर्जी टाइम दे दें, जितना मर्जी उसके लिए कर लें, वो कभी भी कदर नहीं करेगा आपकी एफर्ट्स को, वो कभी नहीं समझेगा। अगर कि उसे समझ भी आ रही होंगी ना, तब भी वो आपको उसका कोई भी सिला नहीं देगा। और कुछ अगर बाकी रहा है, या फिर हम बात करें कि अगर कोई और एनर्जी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जो आपकी लाइफ में काफ़ी देर से था, तो वो है द डेविल की एनर्जीज। कुछ शैतानी ताकतें, हो सकता है कि किसी ने आप पे कुछ करवाया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कोई अमल वगैरह करवाया है किसी ने, और ताकि ये इंसान ना तो ज़िंदगी में कामयाब हो पाए, ना ही ये इसकी कभी शादी हो, जिससे ये शादी करना चाहता है वहाँ पर उसकी शादी ना हो, ये कभी खुश ना रहे। ये द डेविल की एनर्जीज़ हैं, बैड एनर्जीज़, बहुत सारी नेगेटिव यहाँ पे इवेंट्स आपके आसपास हो रहे होंगे, नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी जो आपको फील भी होती होंगी, कि जिसकी वजह से आपको ऐसा कभी कभी ज़रूर लगता होगा कि अगर रिलेशनशिप अचानक से ख़राब हो गया, एक इंसान जो आपसे आपके साथ कहीं ना कहीं सही चल रहा था, लेकिन बाद में वो ऐसा चेंज हुआ है, आपको समझ नहीं है कि ये वाकई में उसकी नेचर का पार्ट था या फिर ये कोई एनर्जीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ वो मटेरियलिस्टिक है, दूसरी तरफ द डेविल की एनर्जीज़ हैं। रही सही कसर जो है यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज़ ने पूरी कर दिया है। बैड एनर्जीज़ हैं, बैड यहाँ पे इवेंट्स हैं जो कि दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर कर चुके हैं, और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एक स्ट्रेन रिलेशनशिप बन चुका है। आप जितना मर्जी इसमें एफर्ट्स डाल लें, इसका कोई आगे जो है फ्यूचर नहीं हो सकता, या फिर अगर के फ्यूचर कभी होगा भी तो वो बहुत, जितना मर्जी आप यहाँ पे कोशिश कर लें, या अगर आप ये कीजिए फिर कि आप अपने मज़हब के करीब रहिए, जितना हो सके आप अपने मज़हब के क्लोज रहेंगे, उतना ही आप इन बैड एनर्जीज से दूर होते चले जाएंगे। या फिर आपको ऐसा करना होगा कि खुद पे यकीन करना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा। चाहे जितनी मर्जी एक साइड पे एनर्जीज हो, बुरी ताकतें हैं, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। इतना यकीन होना चाहिए कि मैं हर सिचुएशन से लड़ सकता हूँ, या अगर नहीं लड़ सकता तो मैं सब्र कर सकता हूँ, उस वक्त का सब्र कर सकता हूँ जब हर चीज़ सही हो जाएगी, सब कुछ मेरे हक में होगा। बट फिर भी जो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो है नो कॉन्टैक्ट। वो इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, पैसों के कुछ इश्यूज आए हैं आपके रिलेशनशिप में, शायद वो इंसान ये समझता है कि आप या तो उसके काबिल नहीं है, या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपको वो इंसान अपनी लाइफ में शामिल करे। आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि जून के मंथ में जो लोग अब सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, अपने किसी समवन स्पेशल को खो चुके हैं, या फिर वो आपका साथ छोड़ करके जा चुका है, तो जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है ना, इसकी कदर कीजिएगा। ये इंसान वाकई में लवेबल होगा, केयरिंग होगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। देखिए, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, लग्जेरियस लाइफ आपकी होगी, यानी कि इसकी मौजूदगी आपकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर देगी। वो होता है ना, कोई पर्सन आपके लिए बहुत यानी कि लकीएस्ट पर्सन होता है, ये ऐसी ही फीलिंग्स हैं, ऐसी ही एनर्जीज हैं। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अपनी सेहत का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, अपनी बहुत सारी केयर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।